हेलो विद्यार्थी लोग, कैसे हो। तो बहुत ही पहला टॉपिक है, बहुत ही पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट मतलब क्या समझते हो, डायमेंशन मतलब क्या समझते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट देखते हैं। यूनिट को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज expressed in terms of an internationally accepted certain basic standard called unit। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि वेट, लेंथ, मास, टाइम, इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, उसको मेजरमेंट करने के लिए जो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको यूनिट बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका वजन पूछा जाए कि आपका वेट कितना है, मास कितना है सपोज, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सपोज 50 kg। तो 50 तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गया 50, और केजी जो हो गया वो यूनिट हो गया। तो अब केजी कोई बोल सकता है, कोई ग्राम में भी बोल सकता है कि ग्राम, ओके, कोई क्विंटल में भी बोल सकता है, कोई टन में भी बोल सकता है, इस तरह से। लेकिन अब हर कोई अलग अलग यूज करेगा, कोई टन यूज करेगा, कोई किलोग्राम यूज करेगा, इस तरह से तो नहीं होगा। एक सिमिलरिटी या इनफॉर्म सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड किया गया, डिफाइन किया गया, और उसी पे आधारित बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट या यूनिट के लिए बनाया गया। तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, और लिमिनस इंटेंसिटी, जिससे हम लोग लाइट का इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, और सब्सटेंस माने जो भी इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 7 फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ हम लोग फंडामेंटल यूनिट डिसाइड किए। अब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, उसका ऐसा यूनिट मीटर में मापना है। अब हमेशा इसको मीटर में मेजरमेंट करना है, राइट। उसका सिंबल होगा एम, स्मॉल एम। मास को हम लोग किलोग्राम में करेंगे, जिसका सिंबल होगा किलोग्राम। टाइम को सेकंड में, जिसका सिंबल होगा सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, जिसका सिंबल होगा कैपिटल ए। टेम्परेचर को केल्विन में, जिसका सिंबल होगा कैपिटल के। लिमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट कैंडेला, जिसका सिंबल होता है सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको ऐसा यूनिट होता है मोल, और उसका सिंबल होता है एम ओ एल, राइट। दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड, ओके। नाउ अभी उसके अलावे कुछ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन थे? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? एक 2 डायमेंशनल पेपर पे एक जो एंगल बनता है उसको कहते हैं प्लेन एंगल, थीटा एंगल। सपोज दिस इज प्लेन एंगल। बट अगर सॉलिड में, इन केस ऑफ 3D डायमेंशन, सॉलिड के केस में हम लोग जो एंगल मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, याद रखना आप लोग। और प्लेन एंगल का रेडियन यूनिट होता है। इसका सिंबल होता है आर, और स्टेरेडियन का सिंबल होता है एस आर, ओके। मेट्रिक प्रीफिक्सेस क्या है, इसको भी याद रखना। कंफ्यूजन कहाँ होता है? पिको पे पर कंफ्यूजन होता है, मेगा पे कंफ्यूजन होता है, माइक्रो, ये सब याद रखना। सेंटी मीन्स 10⁻², मिली मीन्स 10⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻6, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, एंड पिको मीन्स 10⁻⁻12, इस तरह से, राइट। मेगा मीन्स 10⁻6। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बता दिया कि SI यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम में 7 नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें मीटर को लेंथ के लिए, किलोग्राम को मास के लिए, सेकंड को टाइम के लिए, केल्विन को टेम्परेचर के लिए, एंड एम्पियर को करंट के लिए, और कैंडेला, जिससे लाइट का इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं, उसका यूनिट है कैंडेला, जिसको स्मॉल में सी डी से मेजर रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में लिखते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, ओके। तो दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड।
और उसके अलावा सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स जो है स्टेरेडियन फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग कवर करेंगे इसमें लिखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन किसको बोलते हैं? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट को बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड बाय पावर्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो है रेज्ड बाय पावर विच रिप्रेजेंट्स इट्स डायमेंशन। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल सरफेस टेंशन, हैव यू हर्ड अबाउट सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन लिक्विड के केस में या कोई भी मैटर के केस में होता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन। तो इस 7 नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो था, 7 नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके अलावे भी तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो उसको जैसे कि मोमेंटम हो गया या फोर्स हो गया, तो इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 7? तो इसका जो फिजिकल यूनिट होगा बनेगा इसी के बेस पर बनेगा, राइट। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि डायमेंशन क्वांटिटी जो होता है, डायमेंशन जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स को पावर के द्वारा रेज करते हैं विच रिप्रेजेंट्स इट्स डायमेंशन। जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बाई है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, फंडामेंटल MLT के रेस्पेक्ट में। इस पे क्लियर है कि बाई जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड्स अपॉन मास एंड लेंथ एंड टाइम। अब कितना पावर होगा ये पता नहीं है, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन अपकमिंग सेशन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बताया कि डायमेंशन जो होता है जैसे फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का वी नो ऑल दैट कि मास का जो डायमेंशन होता है m से रिप्रेजेंट करते हैं, और L मीन्स वेलोसिटी dv अपॉन dt। ओके, तो m और वेलोसिटी का डिस्टेंस बाई t और टाइम का t, तो MLT माइनस 2 ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। इसी तरह से तो फोर्स का डायमेंशन जो होगा MLT माइनस 2, m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, t टू द पावर माइनस 2। तो ABC means A is equal to 0, B is equal to 0 and C is equal to minus 2 in case of force. Okay, तो ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि नेक्स्ट डायमेंशनलेस क्वांटिटी किसको बोलते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमेशा पावर 0 0 अगर रेज करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो क्वांटिटी एक्सप्रेशन या इक्वेशन डायमेंशनलेस कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि नंबर, जैसे कि हाफ का नंबर है तो डायमेंशनलेस है। कि रेशियो विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस। ओके, जैसे कि सेम रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी विल आल्सो बी डायमेंशनलेस। We will discuss through example in upcoming sessions also. So next, here it is given that a strain क्या है? A strain क्या होता है? A strain is ratio, a change in length upon length, which is called a strain. तो a strain is a ratio of length which will be dimensionless. The two similar quantity, they are ratio of two similar quantity. That's why strain is डायमेंशनलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक रेशियो है, ग्रेविटी अपॉन ग्रेविटी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सो टू सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, दैट्स व्हाई दिस इज डायमेंशनलेस। एंगल का भी आल्सो डायमेंशनलेस होता है। ओके, so number such as 9, 1/4, sin theta or pi, these all are number, that's why they are dimensionless. Okay, next
अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, इज इट करेक्ट टू से दैट टू क्वांटिटीज विच आर टू बी मल्टीप्लाइड मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। मतलब कह रहा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करना है तो वो आवश्यक है कि सेम मल्टीप्लाई करने के लिए कोई जरूरी है क्या कि उसका डायमेंशन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का सेम हो? नहीं, दो फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डिफरेंट, नॉट नेसेसरली बट मे बी डिफरेंट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है m, इसका डायमेंशन है m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2। सो टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग टू डिफरेंट डायमेंशन can be multiplied resulting into force. You can see here very clearly. Okay, got it? So this is not correct. This is not correct. Okay, next दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का। Is it correct to say that two quantities which are to be added or subtracted, here also you may add here or subtracted must have the same dimension? Yes, this is a mandatory and necessary condition. Okay, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है which are to be added, उसको जिसको ऐड करना है दो फिजिकल क्वांटिटी को मस्ट होना चाहिए दोनों का सेम डायमेंशन। ओके, बिकॉज दोनों अगर डायमेंशन डिफरेंट होगा तो फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग ही अलग हो जाएगा, यूनिट ही अलग हो जाएगा। तो दो डिफरेंट यूनिट्स कैन नॉट बी एडेड। ओके, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड। सो दिस इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, write down the dimension of gravitational constant. How we will calculate या we will find the dimensional formula for physical quantity? तो इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग ऑलरेडी 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशन के रूप में पढ़ चुके हैं। तो उसी के फॉर्म में बेसिकली MLT के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जनरली। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना है तो इस हम लोग सोचेंगे कि कहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जिक्र है, Gm1 इंटू M2 बटा R²। टू मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट M1 एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट N2, डिस्टेंस R। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उसको F से डिनोट करेंगे। F इक्वल टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। तो हियर वी कैन राइट G इक्वल टू F R² अपॉन M1 इंटू M2। ठीक है, F का पता है कि MLT माइनस 2 M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड R का L² एंड बटा upon mass into mass. Okay, now you can calculate here ML Q M minus 2 and T minus 2. This is the dimension formula for the gravitational constant. Okay, तो इसी तरह से निकालते हैं। For an example also you can राइट यहाँ पर कोई पूछ दे अगर कि चलो भाई बताओ कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं डिस्टेंस यानी कि लेंथ एंड टाइम, फंडामेंटल यूनिट आज L अपॉन टाइम। दिस इज LT माइनस 1। उसी तरह से वेलोसिटी का हो गया। एंड एक्सेलरेशन का कोई अगर बोलता हो तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, change in velocity upon change in time। तो change in velocity का already we have calculated here LT minus 1 and upon time change in time का T। तो we can write down like this। For acceleration dimensional formula is LT minus 2, L to the power minus 2। तो likewise we can calculate for force, dimensional formula for force you can see here, force is equal to mass into acceleration। Okay, for mass we can use M and acceleration for LT minus 2 just we have calculated for acceleration।
you can see here. Okay, so we can write likewise mLT minus 2 for dimensional formula for the force. So similarly we will take up the many examples in the upcoming sessions. Okay, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो प्लैंक कांस्टेंट किस फार्मूला में आता होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ए इज द एनर्जी। फोटोवोल्टेइक प्लेट पे जब सनलाइट फोटोन पड़ता है तो उससे जो फोटोन निकलता है उसका एनर्जी का जो फोटोन का एनर्जी होता है इतना, इस तरह से लिखा जाता है, राइट। तो फॉर एनर्जी वी कैन राइट हियर फॉर एनर्जी वी नो वेरी वेल दैट ml स्क्वायर t माइनस 2 फॉर एनर्जी डायमेंशनल फार्मूला एंड इज इक्वल टू एच और न्यू का 1/टाइम टाइम, ओके, फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम टाइम पीरियड। तो वी कैन राइट लाइक दिस ml स्क्वायर t माइनस 1 for Planck constant we can very easily get dimensional formula like this. Okay, got it. For next example एक थोड़ा अलग हट करके एग्जाम्पल है, इसको देखो आप लोग, ठीक है। If the displacement of a particle is represented by y is equal to at plus bt square, y is equal to at plus bt square, where y is in meter and t is in second, and then calculate the dimension of a and b. तो इसमें क्या होगा? बाय कभी भी हम लोग पढ़े थे कि टू सिमिलर क्वांटिटी फॉर एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन मस्ट बी सेम। तो y का जो डायमेंशन होगा वही at का डायमेंशन होगा, वही bt स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो y का डायमेंशन क्या है? मीटर। तो हम लोग इसको मीटर को क्या लिखते हैं? मीटर इजिकली लेंथ, तो लेंथ को l में लिखेंगे। एंड a और t का क्या है? t इज इन सेकेंड, टाइम को t में लिखते हैं ऑलरेडी। तो a इज हियर LT इनवर्स 1। तो a का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया वेरी इजिली। सिमिलरली वी कैन राइट y का जो डायमेंशन होगा वही bt स्क्वायर का होगा। तो bt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनली y, डायमेंशनली आई एम राइटिंग हियर bt स्क्वायर का डायमेंशन इज मस्ट बी इक्वल टू y। तो b का डायमेंशन जो होगा, y का डायमेंशन l होगा। यू कैन राइट लाइक दिस b इंटू टाइम का t स्क्वायर एंड y का l। तो b इज इक्वल टू LT माइनस 2। Okay, so very easily we can write dimensional formula like this. Okay, now next example, what is the dimensional formula for universal gas constant? बताओ। अब इसमें हम लोग को ये सोचना है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कौन से फार्मूला में आता है। तो you all know very well that PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। ओके, अभी देखना है कि PV जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला PV इज इक्वल टू जस्ट लाइक वर्क मतलब एनर्जी। वर्क PV का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वर्क के बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह का सब जो कि P डेल्टा V बराबर वर्क डन होता है। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला मस्ट बी सेम। तो इसका डायमेंशन जो होगा एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी का होता है mLT माइनस 2। आई ऑलरेडी टोल्ड यू n इज द नंबर, सो डायमेंशनल लेस होगा। एंड r टाइम, t क्या है? t टेम्परेचर है, नॉट टाइम। यू मस्ट नोट डाउन हियर t इज नॉट टाइम। व्हाट टेम्परेचर? टेम्परेचर का यूनिवर्सल जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो k होता है। Out of 7 fundamental units, we have also talked about temperature. Temperature is also included in fundamental units. So we can write dimensional formula for the temperature is K. So for R, we can write like this: mL square T minus 2 K inverse 1. This is the dimensional formula for universal gas constant. Okay, this is very easy. नाउ नेक्स्ट, किसी को कन्फ्यूजन है? पूछो, चलो आगे बढ़ते हैं।
This is also next example related to dimension, finding dimension of ABC. In this equation you can write, you can see y is the displacement mentioned here, displacement of a particle, मतलब y जो है distance है, distance का dimension formula L होता है. अब you all know very well that the same physical quantity to be added must have same physical dimension. तो AT का जो dimension होगा वो must be dimension of y. तो AT का dimension must be dimension of y. y का मतलब L और t is the time. t तो A का dimension हो जाएगा LT inverse 1. Similarly BT square का dimension होगा y के बराबर. ठीक है, डायमेंशनली आई एम राइटिंग दिस, डायमेंशनली आई एम राइटिंग दिस. तो b का हो जाएगा LT इनवर्स -2. उसी तरह से CT क्यू इक्वल टू L. तो c का डायमेंशन होगा LT माइनस क्यू. दिस इज वेरी इजी. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन द इक्वेशन वेयर E रिप्रेजेंट्स एनर्जी. तो एक तरफ एनर्जी का डायमेंशन है, दूसरा तरफ तीन फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन है. तो फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव सेम डायमेंशन. एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन अल्फा एम का होगा. ओके, जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही अल्फा एम का होगा, और जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही बीटा m-1 LT इनवर्स 2 का होगा, और थर्ड टर्म का भी सेम डायमेंशन होगा. तो फर्स्ट टर्म, लेट्स टेक फर्स्ट टर्म एनर्जी. डायमेंशनली आई एम राइटिंग दिस, डायमेंशनली मस्ट बी करेक्ट. तो MLT इनवर्स 2 डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी ml² -2 and m upon m. We can write like this, m upon m cancel हो जाएगा, L² T -2. This is the dimensional formula for alpha. Similarly we can find beta m minus equal to ml² -2 एनर्जी का बराबर होगा. ठीक है, तो बीटा का इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, m² हो जाएगा L² T -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा. लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट यहाँ पे LT -2 छूट गया है, यहाँ पर LT -2 अपॉन LT -2, तो हो जाएगा m² L. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला. You can write also in a standard form t equal to 0. So this is all is very easy. Once you get, you will be able to solve. Now next example, obtain the dimension of constant A and B involved in van der Waals equation of state. A गैसेस स्टेट जब पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला पढ़ने को आएगा. आइडियल गैस इक्वेशन है, ए से रिलेटेड है. P प्लस AB². अब देखो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी एडिशन हो रहा है. P में A/V को ऐड कर रहा है, P में A/B को ऐड कर रहा है. तो P डायमेंशनली मस्ट बी करेक्ट. ठीक है, इक्वल टू AB² होना चाहिए. तो A का क्या हो जाएगा, P का डायमेंशन I इंटू V का स्क्वायर. व्हाट इज V? V इज द वॉल्यूम. V इज द वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी. कीप इन माइंड. ओके, तो A डायमेंशनली P फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का MLT -2 अपॉन एरिया का L² इंटू वॉल्यूम LQ का स्क्वायर. Right now you can write down, you can calculate dimensional formula. Okay, no need to do further. Similarly you can write P dimensionally. Something is subtracted from this volume, so dimension of B must be equal to V also, because we know that for subtraction or addition two physical quantity must have same physical dimension. So B must be having dimension of volume equal to volume. Okay, so now next, similarly next example, in the equation given below, what are the SI units of C1 and C2 if Y is in meter and T is in second. तो Y मीटर में है and T सेकंड में है. राइट, we all know that this is थीटा. ठीक है,
Sine theta as a whole is dimensionless because this is equal to something number. Okay, a number, we all know that number is dimensionless. What theta is having dimension? Theta is dimension. Theta will have dimension. C2t is equal to radian. ठीक है. Okay, so C2t, this is angle and having unit radian. तो यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट का इसमें C2 का यूनिट क्या होगा? रेडियन अपॉन टाइम. टाइम नीचे आ जाएगा तो टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड. C2 will have the unit radian per second. Similarly, you can write like radian per second. Similarly, इसमें C1 का क्या होगा? तो C1 अब by is equal to something into dimensionless. This one is dimensionless. तो C1 का जो डायमेंशन होगा, यूनिट होगा, वही y का डायमेंशन होगा. तो y is having meter as a unit. तो C1 will have unit meter also. ठीक है. तो this is very simple. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय v. स्पीड बोल रहा है. देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल का स्पीड है v जो कि टाइम का फंक्शन है. फंक्शन दिया हुआ a1 cos a2 into टाइम. ओके. व्हाट आर द डायमेंशन एंड SI यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट a1 एंड a2. तो a1 का पहले यूनिट निकालते हैं. a1 का, तो a1 का यूनिट क्या होगा? दिस ऑल एज ए होल विल नॉट हैव एनी यूनिट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू. न्यूमेरिक वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है और डायमेंशनलेस पे होता है. तो v का जो यूनिट होगा वही a1 का यूनिट होगा. तो a1 का यूनिट जो होगा वो वेलोसिटी का ही यूनिट होगा. सॉरी, डायमेंशन होगा a वाली और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. वी ऑल वेरी वेल नो दैट velocity is measured in meter per second. Okay, now for A2t is angle का रेडियन. तो A2 का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड. t will come down under denominator. तो यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. एंड इसका जो डायमेंशन होगा, वी ऑल नो दैट जो समथिंग कॉस थीटा, तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है. एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है. वी ऑल नो दैट. तो जहाँ पर डायमेंशन लेस होता है उसको 1 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो सपोज A2t, तो इसको इक्वल टू 1. तो A2 का जो डायमेंशन हो जाएगा 1/t. ओके, विच इज इक्वल टू t माइनस, विच इज इक्वल टू, यू कैन राइट like this, t minus. Okay, so in this way we calculate unit and dimension of different physical quantity. Now come to the next example. Acceleration of a particle as a function of time is represented by f. यहाँ लास्ट एग्जाम्पल में वेलोसिटी था, यहाँ पर एक्सेलरेशन है. ओके, तो एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय f विच इज इक्वल टू c1 sin c2t. व्हाट आर द डायमेंशन एंड SI यूनिट्स ऑफ c1 एंड c2. तो c1 का जो डायमेंशन होगा, यूनिट होगा, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा बिकॉज दिस इज यूनिटलेस एज ए होल. तो c1 का जो यूनिट होगा वही f का होगा. तो f इज एक्सेलरेशन, सो दैट्स व्हाई c1 इज हैविंग यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन विच इज f. f का यूनिट क्या, एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का यूनिट. अभी डायमेंशन क्या होगा? इसमें डायमेंशन हो जाएगा इसका c1 का डायमेंशन हो जाएगा. एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT इनवर्स 2, राइट? LT इनवर्स 2. नाउ वी कैन कैलकुलेट for C2 sin C2t for unit. I am talking about for unit, how to measure या how to calculate units. What is the unit of this C2? C2
टी इज एंगल, एंगल का क्या होता है यूनिट रेडियन, तो C2 का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। नाउ फोर डायमेंशन वी हैव C2T is equal to 1. Why we wrote here 1? Because I already told you that something sin theta is dimensionless angle, we cannot measure right dimension for angle, तो angle dimensionless है, so dimensionless means m something power 0, something power 0 means 1, तो C2 डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो C2 का डायमेंशन क्या होगा 1 अपॉन टाइम, सो विच इज इक्वल टू T इनवर्स 1। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट डायमेंशन लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, if in the equation y is equal to, this is simple harmonic equation, y is equal to sinusoidal wave है, y is equal to a sin omega t minus kx, okay, y and x represents distance and t for the time respectively, then find the dimension of a omega k। तो ऑलरेडी टोल्ड यू दैट a का जो यूनिट होगा वो जो y के इक्वल होगा, a का डायमेंशन होगा जो y का डायमेंशन होगा, बिकॉज एज ए होल sin ओमेगा t माइनस kx विल बी डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, बिकॉज दिस विल बी हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, सो okay, so now come to the part omega t minus kx। omega t is something that is angle we have already talked about, the angle will have unit like radian, so omega radian per second, okay, omega will have unit radian per second। now for dimension we can calculate, और omega का जो dimension होगा वो T inverse 1 होगा, because for angle we have already talked about that angle is dimensionless, so dimensionless means something to the raised to the power 0, मतलब right side में 1, omega t will have 1, so omega will have 1 by t dimension, 1 by t minus 1, okay, like this। now k will similarly in this way, kx will also have dimensionless, so k will have 1 by x, मतलब l minus 1, kx is the displacement, okay, displacement या distance, both will have dimension l, okay। and for unit also we can write, like for unit we can write angle radian upon x, so radian, because kx is an angle, something to be subtracted from angle, this must be also angle, this must be also angle, because both similar quantity must be same for addition and subtraction। here omega t and kx is being subtracted from the omega x, so kx must be having same unit like omega t, and must be having same dimension also, so k will have dimension is equal to radian upon meter, okay, units। this is also very simple। now next example, if LCR represents physical quantities inductance, capacitance and resistance respectively, then what will be the dimension of 1 by LC? this is very important question and asked many times in exams, so must keep in mind, okay। LC oscillation we will discuss in detail in upcoming sessions। LC oscillation actually time period से related है, time period is equal to 2 pi upon 1 by LC होता है, तो root under LC का we can write 1 by T, and so LC we have 1 by T square, something went wrong, this way we will discuss in detail later on। so we will find the dimensional formula for 1 by root under LC in details from fundamental way। so first of all we will find the dimensional formula of L। what is the L is the inductance, L का मतलब क्या होता है inductance, तो energy is equal to half L I square, आपने पढ़ा होगा
है ना। तो इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर v अपॉन एल डी अपॉन डी टी, इससे भी निकाल सकते हो। v इज द पोटेंशियल हियर, नॉट वेलोसिटी। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर। तो E का डायमेंशन जो होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन एल इज द इंडक्टेंस, ठीक है। आई मीन्स करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो L का इंडक्टेंस जो है वो उसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा एम एल स्क्वायर ए माइनस 2 टी माइनस 2, दिस इज ओके। नाउ C का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वी कैन राइट हियर आल्सो C। फॉर C हाउ विल कैलकुलेट, Q इज इक्वल टू CV. This is not appropriate to calculate to find out the dimensional formula. We can use right now Q upon 2C. C is the capacitance. So ml square. So C is equal to Q square upon 2E. तो Q square का क्या होगा, IT एम्पियर स्क्वायर T माइनस T स्क्वायर, एंड E का क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ओके। ओके, इन दिस वे वी विल कैलकुलेट फॉर C का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, m माइनस 1 l माइनस 2 t पावर 4 a स्क्वायर। आई एम राइटिंग हियर अगेन, okay, what will be the dimensional formula, m minus 1 l square t to power 4 a to power square, okay। so LC मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, डायमेंशनल फार्मूला को, m l square a square माइनस फ्रॉम हियर वी आर राइटिंग t माइनस 2 l का हो गया, नाउ C का हो गया m माइनस 1 l square t power 4 a square from here, okay। So now m plus minus l square will have L4 a square will null and void, and t square from l square। C का here is error, here an error, l minus 2 होगा यहाँ पे, तो here l minus 2, तो l will also get cancelled, okay। now we will have t square only। LC का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो टी स्क्वायर होगा, टी पावर 2, ओके। LC का तो 1 रूट अंडर LC मतलब 1 टी स्क्वायर, वे विल हैव टी माइनस 1 मतलब t minus 1 we will have, okay। now next example likewise, मैं next question इसको मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, वर्कआउट करके रखना, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। x इज इक्वल टू 3y z स्क्वायर, इसमें क्या है, x z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्टेंस, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन मैंने अभी पिछला एग्जांपल मैंने निकाला था, इंडक्शन का भी निकाला था, तो दोनों का डायमेंशन x और z है, तो इसमें डायमेंशन पाई का निकालना है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, वी विल चेक इन नेक्स्ट क्लास। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाई, पोजिशन दिया हुआ है किसी पार्टिकल का v0 अपॉन a इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर है -80।
V0 और कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है, यूनिटलेस होता है, और कांस्टेंट है और कांस्टेंट का यूनिट होता है, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A0, A and V0? So this will have unitless, dimensionless as a whole because exponential power है, तो AT will have 1 unit as a dimension, so A will have 1 by T dimension, so T power -1, ठीक है, dimension. And V0 will have, we can write S is equal to V0 upon A minus V0 upon A e power minus AT. Something is being subtracted, so physical quantity or dimension must be same. So जो S का dimension होगा वही V0 A का dimension होगा, तो S का dimension जो होगा वही V0 A का होगा dimensionally. This is correct. तो this is position means L, or this is into A का dimension we just have found out. So V0 we will have, so V0 का dimension जो होगा वो LT inverse 1 होगा, right? This is also very simple example. This is equation and ये हम लोग को पढ़ना है रेडियोएक्टिविटी में. N represents number of radioactive atom present at any time T, and N0 is the initial या originally present number of atom. So this is number and will have dimensionless quantity, unitless also. This will have dimensionless as a whole, so lambda T must be equal to 1 because dimensionless मतलब M0 पे power 0, L पे power 0, T पे power 0, fundamentally we can write. So this as a whole will be equal to 1. So dimensionally this is correct, and lambda will be equal to 1 by time. Okay, 1 by T, dimension will be T minus 1. Okay, तो dimension होगा T minus 1. Next example. This is also a very important question, must be remembered, must be solved. This is the basically ratio of electric field upon magnetic field, which is equal to speed of light, which is represented by capital C. Speed of light का ये कितना वैल्यू होता है 3 into 10⁸ अप्रॉक्स, ठीक है। तो दिस इज द हियर μ0 एंड परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी दोनों का यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. तो दिस इज वैल्यू इन वैक्यूम. सो दिस मस्ट बी electric field in vacuum upon magnetic field in vacuum. Must be ratio. So this is must be, actually this is, we will discuss in detail how this expression will come. Okay, so for now, for time being, you must be remember that this is expression for speed of light in vacuum. So this is the speed of light, so must be dimensionally correct, dimensionally equal. So this must have equal dimension equal to speed of light. So as a whole, this quantity will have dimension of a speed velocity. So we will have dimension of a speed LT inverse 1, which if we can write like this, m0 LT inverse 1. Here answer is given a ampere is part to the power 0 means nothing. So this is also correct and this is also correct as a whole. You can leave m to the power 0 and a to the power 0 also. What factually correct is this? More appropriate. But in option somewhere this is also, this kind of expression is also written. Next example, write down the dimension of resistance. Resistance is very simple and you can calculate V is equal to IR, or you can also calculate from this half I square R into T. Okay, power is equal to I square R. Is the, from many equations you can calculate the dimension formula for resistance.
So here energy, here mLT minus 2 and I का एम्पियर का स्क्वायर इंटू R का तो निकालना ही है एंड टाइम का T. तो we can write like this for R. We can we write mL square A minus 2 and T minus 3. Okay. So next example. Or write down the dimension of epsilon 0. How we will calculate this? I am leaving to you to solve and we'll check in next class. Okay. अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है. चलो मैं हिंट दे देता हूँ. वैसा एक्सप्रेशन यूज करो जिसमें ए आता हो. Where will get this? Okay. चलो नेक्स्ट में बताऊंगा. बहुत हो गया आज का. So this is also very important. L upon R is time constant. जब LR सर्किट पढ़ेंगे हम लोग DC में, DC करंट में, तो एक डिसिपेशन फैक्टर होता है, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है. तो दिस इज आल्सो हैविंग डायमेंशन ऑफ टाइम. सो मस्ट बी हैविंग टाइम. L इज इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस. ओके. LR सर्किट पढ़ते हैं ना, तो उसमें इन करंट चैप्टर वी विल डिस्कस डिटेल लेटर ऑन. नेक्स्ट है dimension formula for coefficient of viscosity. Viscosity is also an important chapter. Upcoming session में हम लोग देखेंगे डिटेल में. For time being you must be remember that force viscous force is equal to eta A area and dV upon dc. Velocity gradient बोलते हैं इसको. So this is force and this is a viscous coefficient of viscosity and this is cross sectional area and this is velocity gradient. Velocity gradient means velocity upon change in velocity upon change in time, change in distance के साथ है. ठीक है. तो we can write like this. For force we can write mLT inverse 2 and eta का तो निकालना ही है. ईटा का डायमेंशन निकालना. L का L स्क्वायर एंड V का LT इनवर्स माइनस 1 एंड X का L. तो राइट नाउ वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन N. ओके. ये सब कैलकुलेट कर लेना. दिस इज क्लियर. कोई डाउट? तो भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और तुम लोग के फायदे के लिए बहुत ही मेहनत करके लाता हूँ. तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.